हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है, मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जिनके अंदर गट्स होता है होल्ड करने का। ठीक है, तो उसी के वीडियो में दिखाऊंगा आज। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो रहा है टाइम 9:40 और मैं अभी लैपटॉप खोल रहा हूँ। अभी तक मैंने मार्केट देखी नहीं है, मोबाइल पे देखी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी समझ नहीं आई। कंप्यूटर खोल के देखते हैं फिर क्या होता है। मैंने पहला ट्रेड ले लिया है पुट की साइड, और यहाँ पे मैंने लिया था समथिंग और ऊपर भी गया था। 1800 का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मेरा टारगेट ऊपर तक था, मैं निकला नहीं। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है आज मार्केट गिरेगी, अभी के लिए, फॉर द टाइमिंग के लिए। इसीलिए मैंने वहाँ पे एक और सेम क्वांटिटी 190 क्वांटिटी और मारी है। अभी मेरे पास है 390 क्वांटिटी और ऐसा लगाया मैंने 94 का। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ना, ये वाली कैंडल बनी है, तो ये फिल करने आएगी नीचे 5 मिनट के लिए। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये फिल करे, रेड वाली ये फिल करेगी इसके टॉप को। इसीलिए मैं इसके लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 मिनट के चार्ट पे ये बना था, डब्लू पैटर्न बना था यहाँ पे, लेकिन इस पे मेरे को भरोसा नहीं है। वैसे ही सेम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी ऐसा हिट होता है, क्या होता है, फिर वेट करेंगे। आज थोड़ा जल्दी से मैंने एग्रेसिव तरीके से ले लिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को निकलना भी चाहिए था। उस अगर अगर एग्रेसिव तरीके से मैंने लिया था तो मुझे निकलना भी चाहिए था, लेकिन मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था बड़ा टारगेट आ सकता है। आप देख रहे हो 15 मिनट की कैंडल में पूरा सेल ऑफ आया, बल्कि ट्रेंड पूरा अप ट्रेंड की साइड है। मार्केट का जो पूरा फ्रेम है वो अप साइड है, इसीलिए यहाँ से बाइंग आई है। ठीक है, तो मेरे को जो लग रहा है कि यहाँ से ये सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग आई है तो हर कोई यही सोचेगा कि यहाँ से बाइंग आएगी और मार्केट दिखाएगी भी बाइंग के लिए, लेकिन अल्टीमेट ये गिरेगी और इसके लो को ब्रेक करने वाली है जल्दी। बाकी दिखाता हूँ मैं। ये करना कुछ उसी तरीके से चाह रहा है। अभी लॉस भी कम हो चुका है, लेकिन अब क्या इशू आ रहा है मेरे को, एक चीज़, ये ज़ीरोधा के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया है, अब मैं टारगेट लगाना चाहता हूँ, तो ये टारगेट साला लगता नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों इनमें अभी तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की हैं इन लोगों ने। अब कैसे कोई लगता है तो मेरे को बताओगे, कोई लोग बताएगा अगर। देखो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे ही मैं एसएल लगाऊंगा ना, तो ये बोलेगा इस तरीके से, रिजेक्ट। तो ये एक इशू है। इससे क्या होता है ना कि अब जैसे मैं अभी टारगेट लगा दूंगा, हो सकता है कि वो एसएल की ओर आ जाए और एकदम से स्पाइक मार दे और मेरा टारगेट अचीव कर दे। ऐसा मैं इंस्टेंट नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई अगर किसी को पता है, किसी भाई लोग को, तो मेरे को कमेंट करके बताएं। नहीं तो फिर एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिखा है जिस पे ऐड पे दिख रहा है कि सही एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर ऐसा कुछ होता है, तो मैं शायद से ही मैं शिफ्ट करूँगा। देखता हूँ कि उसके अंदर अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो वगैरह के अंदर ऐसा होता है, तो मैं इसीलिए वहाँ पे सोचता हूँ कि ऐसा किया जाए कि भाई टारगेट भी लगाओ, एसएल भी लगाओ और काम ख़त्म करो। चाहे मैं खाने खाने के चला जाऊँ या कुछ भी XYZ में कहीं भी चला जाऊँ, मेरा या तो एसएल हिट हो जाए या टारगेट हो जाए और बाद में जो एक्टिविटी है वो कैंसिल हो जाए। तो वो सब चीज़ें नहीं कर पाता हूँ मैं। अब देखो ये मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, सब चीज़ मैं लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे 136 पे लगाना पड़ेगा मेरे को। अब देखो सेल के लिए मेरे को दोबारा वो करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सिस्टम को खुद ही याद होना चाहिए ना। अब ये याद ही नहीं है इसको। अब मैं एक हाथ से वीडियो बनाऊँ या क्या करूँ। अब क्योंकि मेरा लेफ़्ट हैंड इतना काम करता नहीं है, मेरे को राइट हैंड से ही सब कुछ, मैं राइट ही हूँ तो राइट हैंड से ही सब कुछ करना पड़ता है मुझे। तो ये देख रहे हो, तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ रही है। तो अभी की कंडीशन को देख के मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और आ सकता है, इसीलिए मैं 39 शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं वह क्या क्या होता है, क्योंकि अभी मेरे को फ़ोन रखना पड़ेगा, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है अभी। यहाँ पे वही कंडीशन कर रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हो वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हो गया, अब मेरा दोबारा यहाँ पे मेरे को ऐसा लगाना पड़ गया। अभी हो चुका है मेरा एसएल हिट और समथिंग लॉस जो है 7,000 का हो चुका है, क्योंकि यही होता है स्कैल्पिंग के अंदर। अगर क्विक नहीं निकले तो आप एसएल हिट होना ज़रूरी है। हो गया एसएल हिट, क्योंकि यहाँ पे
बाइंग की साइड था, पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना था। बाकी देखते हैं क्या होता है, वेट करेंगे। बाइंग की साइड जाएगी तो बाइंग करेंगे, नहीं तो सेलिंग फिर से करेंगे दोबारा। अभी मेरा मन ये है कि ये यहाँ तक आए तो मैं दोबारा बाइंग पुट लूँगा। बाकी देखते हैं होता क्या है। आज फिर मैंने फिर दोबारा से ब्लेंडर कर दिया और यहाँ से मैं होल्ड कर रहा हूँ कुछ यहाँ से मैंने लिया था, कुछ यहाँ पे लिया है, फिर होल्ड कर रहा हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया था, फिर होल्ड किया, यहाँ पे दोबारा प्रॉफिट आ गया था, नीचे पूरा ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा 15,000 का प्रॉफिट आ चुका था मुझे। लेकिन फिर भी मैं नहीं निकला क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा ऊपर था। और मैं क्वांटिटी आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने कितनी ली थी, ठीक है। और अभी भी मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो, मेरे को अभी भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नीचे इस कैंडल को फिल करने के लिए एक स्पीड में आ सकता है ये, क्योंकि ये धीरे धीरे करके काम कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को स्पीड में चाहिए ताकि मेरा प्रीमियम जो है पुट का वो तेज़ी से भागे, लेकिन ये कर नहीं रहा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ जाए, सपोर्ट ले ले यहाँ तक और फिर ऊपर जाए, क्योंकि इसका ट्रेंड ऊपर का ही है। लेकिन इसने क्या है कि पहले पुट वालों को फंसाया, अब कॉल वालों को ये फंसा चुका है, ठीक है। अब ये इतनी जल्दी को ऊपर नहीं जाने वाला, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। बाकी स्पीड में आए तो मेरा पुट का प्रीमियम तेज़ी से भागेगा और मैं जल्दी से बुक करके निकल जाऊँगा। अगर यहीं डिके करता रह गया तो फिर ये मुझे क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी पता क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि यार क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, ऊपर निकल जाना चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या है कि नीचे ऐसा लेट हो जाएगा ना टारगेट देने के बाद, मतलब प्रॉफिट आने के बाद ऐसे लेट हो जाएगा मेरा, तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मेरा पहले लॉस हो गया था, अच्छा खासा लॉस हो गया था, फिर उसके बाद प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा, लॉस रिकवर होने के बावजूद भी, ठीक है। फिर भी मैं नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे मेरा जब पुट में था मैं और लॉस था मेरा, तब मेरा टारगेट यही था जो ये लाइन मैंने लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा तो मेरे को प्रॉफिट भी आ जाएगा और लॉस भी ख़त्म हो जाएगा मेरा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आ गया तो मेरा मूड चेंज हो गया, ठीक है। तो यही जो मूड चेंज होना है यही एक इशू है, यही दिक्कत है। और अभी कंटिन्यू मैं इस ट्रेड को बहुत देर से होल्ड करता आ रहा हूँ, ठीक है। अराउंड यहाँ पे 11 बजे, 11, हाँ 11, और ये कितना है, 10:30, 10:30 से होल्ड करता आ रहा हूँ और 1.5 घंटा हो गया मेरे को होल्ड करे करे, ठीक है। 1.5 घंटा होल्ड करना बहुत मतलब मुश्किल का काम है, दिमाग टेंशन का काम है, दिमाग घूम जाता है भाई, ठीक है। मतलब वो तो मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिमाग शांत है, वरना तो दिमाग ख़राब हो जाता है जो बंदा ऐसा, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ जो मतलब दिमाग को शांत रख पाऊँ इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि कैपिटल कम है और क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है, इसलिए डर भी लग रहा है, ठीक है। और माइंड सेट थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है इसमें, इसीलिए भगवान का नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंटिन्यू नाम जप कर रहा हूँ अभी, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। अब ये वाला चार्ट है सेंसेक्स का, लेकिन मैं इसमें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे को अब ऐसी मार्केट में मेरे को जो समझ आता है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कंटिन्यू बाइंग आई, ठीक है, ये सेलिंग आई, ये थोड़ा बाइंग दिखाएगा और एकदम से झटका देगा यहाँ तक, ऐसा कुछ लगता है मेरे को इसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यू यहाँ पे 2 बार बाइंग करने की कोशिश की है इसने, ठीक है। कुछ बंदों ने यहाँ पे ऐसा लग दिया होगा, जो कॉल शॉर्टर होंगे वो यहाँ पे कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके ये जाके हो सकता है ऐसे जाके और सटैक से एकदम नीचे एक कैंडल रेड बना दे, लपेट दे पूरा बंदों को, ठीक है। तो उसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसी झटाके के अंदर निकल जाऊँगा, ठीक है। अब की बार मेरा यही टारगेट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये गोल गोल घुमा रहा है अभी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे इतना डिके कर दिया ना इसने, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे शॉर्टिंग में रहता, मैं कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट जो भी रहता मेरे पास, उसके थ्रू मेरे को अच्छा खासा पैसा आ सकता था यहाँ पे। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गया कि मेरे पास तो कॉल
बाइंग है, ठीक है। बाइंग में इतना डिके कर दिया इसने, इतनी देर से होल्ड कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। अब ये जटा के दे भी रहा है तो वो उसमें भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है। भाई कर दे जल्दी से स्पीड में। चलो भाई, बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए रेडी हो जाओ। अब अगली कैंडल जो है वो गिरने वाली है, पूरी रेड बनने वाली है, लाल, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे, और ये पुट का एकदम से स्पाइक आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। एक मेरे हिसाब से अगले 5 मिनट की जो कैंडल है पूरी रेड बननी चाहिए, भयंकर वाली। एकदम से स्पाइक आएगा और एकदम से एग्ज़िट होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये ऊपर की साइड ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसीलिए एकदम जो स्पाइक आएगा उसमें निकलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी मिले। एकदम से मार्केट ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना, ऊपर नीचे करी जा रही है बस। बल्कि मेरे को ये लग रहा था कि यहाँ से फटाक से मार दे एकदम, लेकिन मार नहीं रही, क्योंकि वही है ना, ये देख रहा हूँ, ये सेंसेक्स का चार्ट जा रहा है नीचे, लेकिन वो नहीं जा रहा है निफ्टी का। मैंने जहाँ ट्रेड ले रखा है वो नहीं जा रहा, और जा भी रहा है तो प्रीमियम भाग नहीं रहा है, होल्ड है यहाँ पे, होल्ड है। ये भी वैसे ही होल्ड है और ये भी ऐसे ही होल्ड है। कर दे यार कुछ, ऊपर की साइड मार दे पुट। देखो इसने नीचे स्पाइक मारा, ठीक है, क्योंकि जो मैं सोच रहा था कि ये वहाँ तक जाएगा और फिर उसके बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। हुआ वैसे ही, और मैं अभी जस्ट बाथरूम करने गया था। होता है ना, सुना होगा आपने कि बाथरूम करने जाओ और नीचे रेड कैंडल बड़ी बन जाती है, तो हंसी आ रही है। वो एक डायलॉग मैंने सुना था कहीं यूट्यूब पे कि ऐसा आप ज़रा सा बाथरूम करने जाओ तब तक इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। अब कंडीशन ये है कि मेरा जो एसएल था वो एसएल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे है, देख रहे हो, 73 पे मेरा एसएल है। मैं क्वांटिटी नहीं दिखा रहा अभी इसलिए, वरना मैं दिखा देता आपको, ठीक है। मेरा 73 पे एसएल है, क्योंकि मैं सुबह से होल्ड करके बैठा हूँ इसको, इसीलिए मैं बच गया। वरना तो ये क्या करता है, अभी एसएल हिट कर देता। 76 तक आया था लास्ट, ठीक है। बस इसका एसएल हिट करने ही का काम था आज का, क्योंकि इसको जाना तो नीचे है, इसको डेफिनेटली जाना नीचे है इसने, लेकिन ये एसएल हिट करने आया था यहाँ पे, जितने बंदों ने पुट बाई की होगी। नहीं तो भाई अगर नहीं होगा तो फिर एसएल हिट हो ही जाएगा अपना, जहाँ पे 73 पे लगा हुआ है, ठीक है। लॉस बुक करके ले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। अब गलती की है तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद शायद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट फिर पूरा साइडवेज होगी। फिर देखेंगे दिन में 1 डेढ़ नहीं, अभी तो 1:40 1:50 हो चुकी है, 2 बजे के करीब देखेंगे फिर, नहीं तो नहीं कोई ट्रेड करूँगा मैं। अगेन लॉस टू प्रॉफिट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैं सोच रहा था वही कर रहा है वो। स्पीड में आ जा भाई, जल्दी आ जा, मार दे एक स्पाइक। जितने बंदों ने कॉल लिए सबको लपेट दे यहीं, ठीक है। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मैं तो होल्ड करने वाला हूँ वहीं तक जहाँ मेरा टारगेट था। बाकी देखते हैं कहाँ पे जाता है वो। फाइनली मार्केट ऊपर गई, मेरा एग्ज़िट पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन मैंने टारगेट लगा रखा था 121 का, और मैंने जिसको क्लिक किया ना वो था मेरा एसएल वाला पार्ट। तो मैंने जैसे ही उसको क्लिक किया तो वो क्या हुआ कि उसी टाइम एग्ज़िट नहीं हुआ, और मेरे को थोड़ा सा नीचे एग्ज़िट करना पड़ा। फिर मैंने देखा कि मैंने टारगेट लगा रखा है, मैंने एसएल नहीं लगा रखा, क्योंकि मार्केट जब मेरे फेवर में जा रही थी तो मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे को हालांकि यहाँ पे 21,000 का समथिंग प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन बुक करते करते जब मार्केट ने डिप मारा यहाँ पे, तो इसी पार्ट पे 12-13 पे मेरा एग्ज़िट हुआ, ठीक है। और ये देखो, जो मेरी थिंकिंग थी वैसे ही होगा, ये वैसे ही हुआ। लेकिन अब पार्ट क्या हुआ कि इतना मेरे को मिला नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। समथिंग 30,000 का मैं एग्जैक्ट कर रहा था यहाँ पे, एक्सपेक्ट के हिसाब से हुआ नहीं मेरे से, क्योंकि इतना होल्ड करने में पावर चाहिए। देखा, अगर थोड़ी देर और होल्ड रखता तो कर सकता था, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि अगर ये यहाँ पे बार बार आ रहा है तो एक सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि पुट जिन्होंने ख़रीदी है, ठीक है, वो होल्ड करके रखेंगे और एक दोबारा से स्पाइक दे सकता था। ये मेरा प्लान था। वैसे जनरली मेरा प्लान जो था इस वाली लाइन तक था, 287, ठीक है, 287 288 यहीं पे तक मेरे को प्लान था कि ये यहाँ तक दे के जाएगा, और उसने करा भी वैसे ही, ठीक है। 121
का टारगेट अचीव कर दिया उसने। अगर वो कर देता तो समथिंग आज मेरा 30,000 तक मिल जाता मेरे को, लेकिन वो हो नहीं पाया और मेरे को जो मिला 16,000 समथिंग, उसी में खुश रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने तीन ट्रेड लिए हैं, ठीक है। टोटल मेरे जो ट्रेड हुए हैं 9 ट्रेड हुए हैं और 9 ट्रेड के अंदर इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया और 9/13 पे मैंने एग्ज़िट किया है अपनी सारी क्वांटिटीज़ और अभी हो रही 9/19, ठीक है। क्वांटिटी मैं नहीं दिखा रहा यार आज क्वांटिटी, क्योंकि मैं खुद मतलब खुद मेरा ना साइकोलॉजी हिल गई थी, तो जिससे कि जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। लॉस भी मेरा अच्छा खासा हो गया था और प्रॉफिट भी मेरा अच्छा खासा हो गया था कब का। यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल था अच्छा खासा, फिर नीचे आया, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर ऊपर प्रॉफिटेबल आया, नहीं बुक कर पाया, ठीक है। बुक नहीं करना था मेरे को, ऊपर ही करना था, फिर नीचे आया, ठीक है। ऐसे करके कर करके यहाँ पे समथिंग 15 हज़ार समथिंग प्रॉफिट आ रहा था मेरे को, ठीक है। और मैं निकला यहीं पे, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे नहीं निकलता तो हो सकता कुछ दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। ऐसे जाके ऐसे फिर आता, तो फिर मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो गया यहाँ पे 124 समथिंग तक गया और मैं बच गया आज के लिए। फाइनली मैं क्लोज़ कर रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, दिमाग हो चुका है ख़राब। आप जाके धूप सेकते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। तो फाइनली ये ख़राब हो गई थी, बैटरी में दिक्कत आ गई, अभी स्टार्ट हुई है, करीब 100 कुछ लगी थी इसके अंदर, इसको भी झटका लग गया। तो ये एक ऑफिस के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखा आपने कि यहाँ पे जितना मार्केट ने इतना वेट किया है, इसलिए किया था कि सबको फंसा सके, ठीक है। क्योंकि जनरली जब मार्केट फॉल आके ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, होल्ड करती है और फिर ऊपर निकल जाती है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि काफ़ी देर होल्ड किया, और सेम पुट वालों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड करवाया, नीचे नहीं गई ऊपर भी नहीं गई, ताकि कोई पुट में एंट्री ना कर सके, ठीक है। अब ये सब चीज़ें देख के देखो मार्केट पूरी कितनी फॉल हो गई। मैं अभी आया हूँ 2:16 पे, 1 घंटे के ब्रेक पे था मैं, और जस्ट मैंने खाना पीना खाया, थोड़ा धूप सेकी, उसके बाद मैं पहुँचा यहाँ पे, तो देखा कि इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, ठीक है। मैंने वो मिस कर दी रैली कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस हो सकता था कि मार्केट इतना यहाँ पे डिप लेके इतना जाके फिर रिवर्स पूरा डाउन हो जाती है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन क्या करें, जो अपनी किस्मत में होगा वही मिल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करें, आज देखते हैं, अभी दोबारा वेट करते हैं, क्योंकि अब ये होगा कि बाउंस आएगा तो उसके बाद सेल की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक डिसिप्लिन जो मेरे अंदर आया है वो है होल्ड करने का और वेट करने का, ठीक है। अब जैसे मार्केट, मैं यहाँ पे आया हूँ कि मार्केट चल रही है अभी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मैं कभी भी आता था और जैसे मैं देख रहा था कि अभी मार्केट गिर रही है तो मैं फिर पुट ले लेता था, चाहे वो जाए ना जाए कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी मैं ले लेता था कि जाएगी ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इसने इतनी बड़ी पहले से रैली दे दी है, ठीक है। अब इतनी देर रैली देने के बाद एक हमें इसको सांस लेने का मौका देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये थोड़ा ऊपर आए तभी तो नीचे आएगा। क्योंकि जनरली जिन बंदों ने पुट ले रखी है यहाँ से जो लेके बैठे हैं वो निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो सारे निकल जाएंगे यहाँ पे पुट लेके, जिन्होंने बुक करना है वो बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए रिट्रेस देता है। अब पहले क्या होता था कि मैं वेट नहीं करता था, हो सकता है यहाँ पे पुट ले लेता, होल्ड करके रखता, वो यहाँ तक आता, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा होता, ये सारी चीज़ें होती। तो अब एक होल्ड करने का पार्ट मेरे अंदर आ चुका है, और आज मैंने भले गलती की है, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी फिर मैंने दोबारा ली, एक बार 2 बार ऐसा लेट हुआ मेरा, तो फिर मैं दोबारा से बड़ी क्वांटिटी में आ गया। पहले छोटी छोटी ले रहा था, फिर उसके बाद बड़ी क्वांटिटी के अंदर दोबारा से आ गया मैं। तो ये मेरे को पता नहीं कि ये कब तक फिक्स हो पाएगा मेरा, ठीक है। अब कैसे फिक्स हो पाएगा, अब वो कब कितना टाइम मेरे को लगेगा वो नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ जो प्रॉफिट है वो मेरे को उसमें संतुष्टि करनी पड़ेगी, ये मेरे को आ चुका है। दूसरा जो आया है मेरे को वो है कि भाई मार्केट ने इतना मोमेंटम दे दिया, उसके बाद होल्ड करना है, मुझे वेट करना है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लेना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आई हैं, अभी
देखते हैं क्या क्या होता है आगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मैं लॉस प्रॉफिट करता आ रहा था। और अभी हाल फिलहाल में जब मैंने डिसीज़न बनाने की कैपेसिटी की अपनी कि मैं ऐसा करूँगा, उस तरीके से करूँगा, उसके बाद गलतियाँ तो अभी भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं हो रही, लेकिन हाँ कि अभी जो मेरा जहाँ से डिसीज़न बना है वहाँ से मैं कंटिन्यू अभी तक 4-5-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए प्रॉफिट में हूँ अभी तक। गलतियाँ तो की हैं लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में हूँ। देखते हैं ये कब तक चलता है, मार्केट कब तक मुझे तोड़ती है या मैं कब टूटता हूँ, वो देखते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:28, ठीक है। और मेरे जो ट्रेड्स हैं वो सेम वही हैं ट्रेड, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मेरा प्लान बन रहा था पुट लेने का, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिया क्योंकि जो जो मिल गया वो काफ़ी है। यहाँ पे आप ये देखो, इसके आसपास मेरा प्लान बन रहा था, इसके आसपास कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया और मैं स्क्रीन छोड़ के चला गया। क्योंकि स्क्रीन के आगे रहोगे तो कभी ना कभी आपका सेटअप बनता रहेगा, आप जहाँ पे भी सोचोगे वहाँ पे सेटअप बनेगा। यहाँ पे अच्छा सेटअप था मेरा, ले सकता था मैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं दोबारा लेऊँगा तो फिर ट्रेड की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। इन केस अगर ये यहाँ से नीचे जाता तो फिर दिक्कत हो सकती थी। अभी जो आ रखा था वो भी चला जाता, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मिलता ही मिलता मेरे को, लेकिन कहाँ पे से मिलता मेरे को 159 समथिंग, और कहाँ तक गया था 90। तो मेरा 186 का टारगेट होता, अगर होता भी तो ज़्यादा। इतना बड़ा टारगेट नहीं रखता मैं, क्योंकि फॉल के बाद एक रिट्रेस आता है और फिर उसके बाद दोबारा फॉल आ जाता है, ऐसा भी जनरली होता है। तो मैंने कभी कोई ट्रेड नहीं लिया और ये मेरा आज का ट्रेड है। और रिफ़्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फाइनल ट्रेड है आज का। देखो इसने वहीं पे जहाँ पे सोचा था ना मैंने कि यहाँ से फॉल के बाद एक रिट्रेस्ट आएगा, उसके बाद जाएगा, तो वही किया मैंने। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करें, जो आपको सजेशन हो वो कर सकते हैं। और आपका दिन कैसा रहा वो भी आप मेरे को बताएं कि दिन कैसा रहा आपका।